हे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और तैयारी तो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि अब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक एक स्टेप की ओर। और आपका जो समय है, आपकी कॉल का समय, इंटरव्यू कॉल का, वो बहुत नजदीक है। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है। आपको 4 सब्जेक्ट आपको ऐसे जो हमारे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस, इनकी तो एक परफेक्ट तैयारी आपको एक एक करके जानी ही जानी है। क्योंकि अगर आप लकी रहे और पैनल ने आपसे बोल दिया कि आपकी क्या तैयारी है डेमो के लिए, आपका खुद का प्रिपेयर डेमो जो है, खुद का प्रिपेयर टॉपिक सब्जेक्ट हमें बताइए कि आप बोर्ड पर कैसे पढ़ाएंगे, तो ये मान के चलिए आप तो लकीएस्ट वन हो उस टाइम, अगर वो आपकी चॉइस पूछ ले। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको खुद से टॉपिक देंगे, आपकी चॉइस नहीं पूछेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 1 to 5 तक सारे चैप्टर्स अच्छे से खंगालने हैं। एक एक चैप्टर को पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक से अच्छा कुछ नहीं। अगर मैं आज बात करूं, मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी का डेमो। यानी कि हिंदी हमारा सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है। तो आपको जो प्रिपेयर करना है, वो आपको मोस्टली जो आपका चांस रहेगा, आपको करना है पोएम से, आपको कविता से जो है प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक लैंग्वेज से है, भाषा से है। भाषा की बुक हिंदी रिमझिम से हमने लिया है क्लास 3rd की कविता कक्कू। तो कक्कू के बारे में किस तरह से आपको बताना है, किस तरह से पोएम रीड करनी है, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं, आपके माइंड में वो हमेशा होने चाहिए कि आपसे जो है इस चीज के लिए मिस्टेक ना हो। आप कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कुछ पैरामीटर्स हमें फॉलो करने ही करने होंगे। आप सिंपली आकर बोर्ड पर सिंपली नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधा बताती हूँ, हमने भाषा की बात करी, हमने हिंदी भाषा से पोएम ली कक्कू। तो एक किसी भी जो हमारी हिंदी के जो आप लेसन प्लान करते हो, देखिए पार्ट आप डेमो दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उससे पहले आपकी प्लानिंग हो चुकी है। जब आप स्कूल में होते हो, क्लास में होते हो, आपसे एक टीचर्स डायरी का क्राइटेरिया है स्कूल्स में, जो आपको एवरी 15 डे पर आपको अपनी डायरी लिखनी पड़ती है। दैट मीन्स नेक्स्ट 15 डे का आपका जो प्लान है वो आपको पहले ही आपको अपनी टीचर्स डायरी लिखनी होगी। टीचर्स डायरी के अंदर हम एक लेसन प्लान जो है बनाते हैं कि उसमें हमें जिस्ट ऑफ द लेसन मीन्स होता है पाठ का सार, कि पाठ का जो मोड है, पाठ का जो भाव है, पाठ क्या कह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है। उसके बाद होते हैं आपके कॉम्पिटेंसीज, यानी कि कौशल, हमारे जो भाषा के कौशल होते हैं जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। सुनना, LSRW का जो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। L मीन्स होता है आपका लिसनिंग, आप जो बोल रहे हैं बच्चा लिसन कर रहा है। S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग। तो इस तरह से ही चलना चाहिए। तो कोई भी जब आप चैप्टर हिंदी, इंग्लिश का आप शुरू करते हैं, क्योंकि भाषा की बात, लैंग्वेज हमारे पास 2 हैं, उस केस में क्या करना है, आपको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी शुरुआत हो, टीचर की शुरुआत स्पीकिंग से हो, और बच्चों की जो शुरुआत हो किसी चीज को समझने की, वो लिसनिंग से होनी चाहिए। डायरेक्ट नहीं आप आते ही बोर्ड को डेकोरेट कर रहे हैं, बोर्ड भर रहे हैं, नहीं। आप जैसे क्लास में एंटर होते हैं, मैं यहाँ से एंटर हूँ, एंटर होते ही हमें बच्चों से कोई हिंट नहीं देनी है, कोई लेसन का नाम, कोई पोएम का नाम हमें नहीं देना है। सिंपली आपको बात करनी है। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। हाँ, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों भाई, क्या कुछ खास बात है, बड़े चहके चहके हो। अच्छा, हो सकता है कल संडे को आपने किया बहुत सा एंजॉय, और जो आज बच्चों है मंडे, तो बड़े फ्रेश होकर आए हो। चलिए, तो इसी फ्रेश मूड के साथ बच्चों आज हम शुरू करते हैं। क्या ये आपको गैस करना है कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप आराम से कुछ सुनो, अनिता मैम आपको कुछ सुना रही हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे शुरुआत करनी है, आपको सुनाना है। और बच्चों कहते हैं ना, रेडीनेस, जब बच्चा खुद ना तत्पर होता है पढ़ने के लिए ना, स्टूडेंट्स रेडीनेस। हमें बच्चे, पढ़ाई तब तक नहीं होगी क्लास में, कहते हैं ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हिंदी में अगर बोले तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं मानी जाती जब तक बच्चा खुद तत्पर ना हो सीखने के लिए। तो हमें सबसे पहले वी जस्ट आस्क, वी जस्ट सिट, वी जस्ट कंफर्म
द रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, आप यहाँ पर बच्चों को एक्साइटेड करने के लिए कुछ अलग भी कर सकते हैं, कुछ अलग सा क्रिएट कर सकते हैं। कैसे बताऊं आपको? आप बच्चों को मत बोलिए कि अब ओपन योर बैग, ब्रिंग आउट योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम द बैग, इस तरह से कुछ भी नहीं बोलना है। आप एक क्विज छोड़ दो कि बच्चों चलिए हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं। मैं कुछ आपको सुनाने वाली हूँ। हो सकता है वो कोई आप कविता हो, वो कोई कहानी हो, वो कोई गीत हो, कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान से सुनना है और बच्चों ध्यान से सुनने के बाद आपको गेस करना है कि आपको कौन सा चैप्टर ओपन करना है, मैं कौन से चैप्टर की बात कर रही हूँ। दिमाग लगाइए, यही जो है आपकी गेम है आज की। और मैं देखूंगी कि कौन कौन बच्चा जो है पहले ओपन करता है, और पहले ओपन वही बच्चा करेगा अपने टेक्स्ट बुक को जो ध्यान से सुनेगा। चलिए आपका टेस्ट स्टार्ट। तो इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी कि पहले मैं अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करूंगा, पहले मैं अपनी ओपन करूंगा। तो वो ध्यान से सुनेंगे। मैंने प्रैक्टिकल ऐसा क्लास में किया है, आप करके देखना, आपको मजा। नो बोर्ड वर्क, नो एनी हिंट, सिंपली entered in the classroom, address your children, praise your children's, make laugh your children's like ओ आज तो पूरी क्लास बहुत अच्छी लग रही है। फटाफट से लॉजिक लगाएंगे, ध्यान से सुनेंगे और उससे रिलेटेड जो है हम अपनी बुक्स भी निकालेंगे और उससे रिलेटेड अपना चैप्टर भी निकालेंगे। तो ये आपका आज का टास्क है। और आपको पता ही है जो विनर होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको मिलती है क्लास की कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक आज आपको हम मौका देंगे कि आप वो बच्चे जो कर रहे हैं अच्छा काम, जिन्होंने पहले टेक्स्ट बुक निकाली है, उनको मैं माइंड करने का मौका दूंगी। आज के दिन के लीडर वही बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो ध्यान से सुनो। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है इसका कक्कू। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे उस पैरा को जो पैरा आपने पढ़कर सुनाया है। आप कहेंगे बच्चों ये एक छोटे बच्चे की कविता है जिसका नाम होता है कक्कू। और आपको पता है बेटा कक्कू किसका नाम है? कक्कू नाम है कोयल का, क्योंकि कोयल का नाम का से शुरू होता है ना बच्चों। तो का से कक्कू माने कोयल, जिसकी आवाज कितनी मीठी होती है। लेकिन कक्कू तो बिल्कुल ही अपोजिट है। क्यों? क्योंकि उसकी तो आवाज इतनी कर्कश है, सारे दिन रोता रहता है, मुंह बना के रहता है, भवें ओढ़ के रहता है, मुंह सपोड़ के रहता है। ये तो बिल्कुल अपोजिट है। फिर जब वो अपोजिट है तो अदर बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, चिढ़ाकर उसको बोलते हैं सक्कू, है ना बच्चों। तो इस तरीके से जो बच्चों से आप बातें करोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे। तो जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो बच्चे उस चीज को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। देखिए एक टीचर को तब बहुत मजा आता है पढ़ाने में जब बच्चे ना इंजॉय करते हैं, बच्चे बहुत एनर्जी के साथ बात को सुनते हैं और प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स करते हैं। चाहे भले ही आपने पिछले 6 पीरियड कंटिन्यू लगाए हो, आपका 7th पीरियड हो क्लास में, बट आप नहीं थकेंगे क्योंकि आपके बच्चे उस टाइम एनर्जेटिक। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, ये तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है इसका कक्कू। कोयल जैसे मीठी बोली होती है, मिश्री जैसी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये तो भड़क जाता है अगर इसे थोड़ी सी भी ठिठोली कर लो, एकदम भड़क कर आता है। एक जो बच्चा है बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं होता, एकदम भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू, क्योंकि तो भड़कता है भक्कू, पर नाम है उसका कक्कू। ऐसे आपको एक्सप्लेन कर। वो है जो गाना गाए, बात बात पे वो चिढ़ जाए, मुंह को सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, अब से ऐसे झगड़ालू को क्यों ना कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। पूरी कविता को आपने अच्छे से व्याख्या की, उसको बताया, बच्चों ने भी बहुत अच्छे से सुना। उसके बाद आपको सीधा करना है बोर्ड वर्क। लेकिन आपको बोर्ड वर्क करने से पहले पैनल इस बात को नोट करेगा क्या आपने बोर्ड को अपडेट किया है। तो आप बोर्ड को अपडेट करेंगे और हमेशा ध्यान रखना पूरा घूमकर बोर्ड के ऊपर इस तरह से उसको अपडेट नहीं करना है। इस तरीके से साइड में खड़ा होना है,
देखिए ये क्या होता है, जब आप पूरा मुड़कर लिखेंगे तो बच्चे, हमारा मेन कंसर्न बच्चे हैं, बच्चों का ध्यान, उनका पेट हटता है बोर्ड से, वो टीचर के साथ इंटरेक्ट होना चाहते हैं, टीचर को देखते हुए, टीचर का चेहरा देखते हुए समझना चाहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल अपनी बैक नहीं दिखानी है, आपको इस तरीके से जो है बोर्ड वर्क करना है। तो बोर्ड पर जब आप डेट डालेंगे, डेट भी आपको खुद से नहीं लिखनी है, आपको इस तरह से पूछना है। तो बच्चों बताओ आज क्या डेट है? हाँ हाँ बताओ बताओ। पारस, क्या डेट है आज? अच्छा, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो दक्ष आप बताओ। तो दक्ष फटाफट से बताएगा कि मैम 30 है। अच्छा, गुड, वेरी गुड, 30 आज डेट, तो ठीक है, चलो भाई 30 डेट हो गई है। मंथ हमारा 3 एंड ईयर बताओ जल्दी से। हाँ 2023, वेरी गुड, आपको तो याद है। चलो पारस, डेट तो आपने नहीं बताई है, चलो डे बता दो। हाँ हाँ बताया, ओके, थर्सडे, थर्सडे, वेरी गुड, थर्सडे पारस, शाबाश। तो आज है थर्सडे, गुरुवार, दिन है हमारा गुरुवार। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद आपको देखना है टोटल प्रेजेंट। अच्छा चलो फटाफट से, ध्यान में फटाफट से काउंट करो, टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट है? कितने? ओके, तो आज हमारे जो प्रेजेंट बच्चे हैं वो है हमारे 39। तो खुद ही बताओ बच्चों, अब्सेंट कितने हैं? हाँ आप बताओ, ठीक है बलराज, हमारे अब्सेंट बच्चे हैं आज 4। तो टोटल कितने हुए? टोटल मुझे बताएगी भूमिका। चलो भूमिका फटाफट से देखो, टोटल हमारे कितने बच्चे हैं? टोटल हमारे पास है 43 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है बच्चों? 43। अच्छा, आपने जैसे कि बुक तो निकाल ही ली है, तो इसका मतलब है आपको पता है हमारा ये कौन सा चैप्टर है, कौन सी बुक निकाली है? हिंदी की। ओके, तो हमारा विषय है हिंदी। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो साथ ही भी बता दो, हिंदी की ये कौन सी कविता है, जल्दी बताओ। यस, ये है हमारी कविता कक्कू। क्या है बच्चों? कक्कू। बहुत अच्छी बात है। तो आपने जैसा कि देखा प्यारे बच्चों, पोयम में कक्कू के बारे में कितने सारे बताए। कभी कक्कू को झक्कू बोल रहे हैं, कभी कक्कू को सक्कू बोल रहे हैं, है ना, कभी कक्कू को कुछ कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? उसे झक्कू क्यों कहा गया? क्योंकि वो झगड़ालू था। उसे सक्कू क्यों कहा गया? उसे सक्कू इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमेशा मुंह सकोड़ के रहता था, ऐसे ऐसे। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी घर पे कुछ ना कुछ पुकारते हैं ना। ठीक है, तो जल्दी से अपने अपने नाम बताओ, घर पर आपको क्या बोला जाता है? हाँ, अच्छा अच्छा, दृष्टि आप बताओ, आपने अपना हैंड रेस किया है। ओके, आपको स्वीटी कहते हैं, इसका मतलब आप तो स्वीट स्वीट बातें करते होंगे, तभी तो आपको स्वीटी बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप बताओ जल्दी से मुझे, दीप आपको क्या कहते हैं? सोना। पता आपको सोना क्यों बोलते होंगे? क्योंकि आप बहुत सुंदर हो ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो नाम हम निकनेम बोलते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पहचान उसमें छुपी हुई होती है। ऐसे ही हम बात करेंगे आज कक्कू के बारे में, कि कक्कू के नाम अलग अलग क्यों पड़े और कैसे पड़े। मानो अगर कक्कू हर बात पर बक 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 करता रहे, बहुत बहुत बातें करे, बहुत बातूनी हो, तो बताओ बच्चों हम कक्कू को क्या बोलेंगे? सोच के बताओ। क्या बताया आपने ज्योतिमा? बक्कू, बिल्कुल सही, क्योंकि वो बहुत बात करता है, बहुत बक बक करता है। तो हम आगे का अक्षर उठा लेंगे बा, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बक्कू। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बक्कू। अच्छा, अगर वो बहुत ही ज्यादा जो है रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, हर बात पर रोता है, तो क्या बोलेंगे उसको? चलो आप बताओ रुद्रा। रक्कू, वेरी गुड रुद्रा, गुड अप्रोच, रक्कू, क्योंकि वो तो बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं होता है ना। और अगर कक्कू बात बात पे, हर बात पे नखरा दिखाए, ऐसे करे, हर चीज में, खाने में नखरा, पहनने में नखरा, तो क्या बोलेंगे बच्चों? चलो भी शिवा एम आप बताओ क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नक्कू। क्या बोलेंगे? नक्कू। भाई वाह शिवा, काफी अच्छा आप कर रहे हो बेटा, पहले से बहुत ग्रो किया बेटा, आप घर पे पढ़ रहे हो आजकल।
वेरी गुड। मैं आज आप शाम को पापा से बात करूंगी, मम्मा से, एंड आपके बारे में बताऊंगी कि शिवा ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, आजकल बहुत अच्छा कर रहा है। और बच्चों बताओ, अगर वो खाता ही रहता है, सुबह खाता है, दोपहर खाता है, शाम खाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे, बताओ क्या क्या क्या? हाँ हाँ, आप बोलो आप दिव्या। खक्कू। वेरी गुड, वेरी गुड। उसे हम बोलेंगे खक्कू, क्योंकि वो खाता है। तो इसमें हमने क्या कॉमन बात देखी बेटा? जो भी उसकी आदत है उसको हम आइडेंटिकल मानते हुए उस वर्ड को उठा रहे हैं, और पीछे वाले वर्ड हम कॉमन रख रहे हैं। का आधा, पूरा का आधा, का पूरा का आधा, का पूरा का। और आगे वाला वर्ड रख रहे हैं वो जो उसकी बच्चे की हैबिट है ना बेटा? तो इस तरीके से ये हमारे बन गए हैं। ये क्या बन गए हैं? ये बन चुके हैं हमारे तुकांत शब्द, तुक वाले, क्योंकि इसमें हमने क्या लगाया है? हर एक अक्षर के अंदर तुक बनाया है। जैसे कक्कू, बक्कू, रक्कू, नक्कू, खक्कू। तो बच्चे, जैसी हमने पहले अक्षर पर लगाया, उसके जैसे ही तुक वाले शब्द जो उसके जैसी हमारी क्या मिलती है, राइमिंग मैच होती है, उन्हें बोलते हैं तुकांत शब्द। और इस प्रकार आप क्लास के अंदर बच्चों को बात करते करते सिखा देंगे तुकांत शब्द। तो कुछ हमारे पाठ योजना के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि LSRW। पहले हमने बच्चों को सुनाया और फिर हमने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। अगर कक्कू रोएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अगर कक्कू बहुत ज्यादा खाएगा तो उसे क्या बोलेंगे। ऐसे करके हमने बच्चों से बहुत कुछ सुना भी। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि पाठ योजना के भी कुछ नियम होते हैं। आप सारी कॉम्पिटेंसीज एक ही दिन में नहीं करवा सकते। आप बहुत धीरे धीरे, स्लो स्लो जो है बच्चों को लेकर चलिए। तो बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड आप खुद ही एज्यूम कर सकते, खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पर कक्कू के कुछ नेगेटिव पॉइंट बताए गए हैं कि कक्कू झगड़ता है, चिढ़ता है, झगड़ालू है, सोता है, रोता है। तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं कुछ मॉरल टीचिंग, जिसको अगर हम बात करें तो हमारे जो जीवन जीने की भी कुछ कौशल होते हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं, विस्तार उसके अधिगम के अंदर विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास को एंड करते हुए ये बोल सकते हैं कि बच्चों, जैसे बात बात पर रोना, बात बात पर झगड़ना, बात बात पर गुस्सा हो जाना, ये सब चीजें जो होती है बहुत ही होती है बैड हैबिट्स, गंदी आदतें, और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। जैसे कक्कू ने किया, ऐसे आपको कभी नहीं करना है। आपको ब्रेव बनना है, छोटी छोटी बातों पर नहीं रोना है, हमेशा हंसकर सुनना है, अपनी गलतियों को भी हंसकर सहना है, समझना है उसको, कभी किसी से झगड़ना नहीं है। और अगर कोई झगड़े तो उसके झगड़े को कोशिश करो उसको शांत करने की, झगड़ा खत्म करने की, उन्हें झगड़ने नहीं देना है। सारी अच्छी जो है हैबिट्स आप बच्चों को बता सकते हैं और बच्चों को टास्क दे सकते हैं बोलने वाला, क्योंकि आपने सुनना एंड बोलना ही खत्म करना है। तो बच्चों को आप घर के लिए टास्क देते हुए क्लास को खत्म करेंगे कि बच्चे, आपको जो है कल एक टास्क आपको जो है बोलना है, और जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमें जो है एक अच्छा बच्चा कैसा होना चाहिए। आपको क्या करना है बच्चों, घर का काम है कि एक अच्छा बच्चा कैसा होता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको जो है इनको काम देना है। अब बच्चा जब घर पर जाएगा तो घर पर जाने के बाद वह थिंक करेगा, सोचेगा, और वो नेक्स्ट डे आकर जो है पूरा अच्छे से बताएगा कि एक अच्छे बच्चे में क्या क्वालिटीज, क्या गुण होते हैं। इस तरीके से जो है आपको अपनी क्लास खत्म करनी है। क्लास को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने चैप्टर को और भी ज्यादा, अपनी कविताओं को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखिए, हर एक कैंडिडेट बहुत ही क्रिएटिव है। उनकी क्रिएटिविटी का लेवल, मतलब वी कांट इवन कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपने लेवल की क्रिएटिविटी होती है। आपको क्या करना है, टॉपिक उठाना है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डीप थिंकिंग करना है। जैसे आप डीप थिंकिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज जो है निकाल कर आते हैं। उन आइडियाज को फॉलो करते हुए आप अच्छे अच्छे जो है अपने बना सकते हैं डेमो लेसन। लेकिन बस वही वाली बात है, कुछ नियम और शर्तों का आपको पालन करना है।